Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and welcome to part 3 of the chapter Metals and Non-Metals. हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पिछले वीडियो में हमने इसे शुरू किया था और हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। लेकिन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। हम जानते हैं कि सारी मेटल्स किसी दूसरे सब्सटेंस से जब रिएक्ट करती हैं तो उनके रिएक्ट करने की स्पीड सारी मेटल्स की एक जैसी नहीं होती है। कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होती हैं, वो तुरंत रिएक्ट करती, विगरसली रिएक्ट करती हैं वो, जैसे पोटेशियम एंड सोडियम। कुछ मेटल्स होती हैं इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, ये उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती लेकिन आराम से रिएक्शन उनका हो जाता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, फिर अगर हम उसमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन लगाएं, हीट कर दें, इस तरीके का कुछ करें तब वो रिएक्ट करती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक एटसेट्रा, आयरन ऑल्सो। और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो चाहे कुछ भी कर लो वो रिएक्ट नहीं करती हैं, हाईली इररिएक्टिव मेटल्स। आप कैसे भी कंडीशंस लगाओ, कुछ भी कर लो, वो रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे गोल्ड एंड प्लेटिनम एटसेट्रा। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। पहले तो जनरल इक्वेशन है, ये मेटल और वाटर का जब भी रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट या तो मेटल ऑक्साइड होता है या मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। कब मेटल ऑक्साइड बनेगा, कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने मेटल कौन सी ली है और वाटर की कंडीशन क्या है, वो कोल्ड है, हॉट है या स्टीम के फॉर्म में है, ये अभी हम आगे देखेंगे। साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं पोटेशियम। जब पोटेशियम रिएक्ट करता है वाटर से तो कोल्ड वाटर से ही इसका रिएक्शन हो जाता है। सिंपली पोटेशियम प्लस कोल्ड वाटर आराम से रिएक्शन होता है, क्योंकि पोटेशियम सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाईली रिएक्टिव है, तो ये तुरंत रिएक्ट करती, रिएक्शन बहुत विगरस होता है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है एंड प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, प्लस यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये हाईली कंबस्टिबल गैस है, ये बहुत जल्दी जलती है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है और हीट भी इवॉल्व हो रही है। जैसे ही हाइड्रोजन को हीट मिलेगी वो जलने लगती है। देखने से ऐसे लगेगा कि जैसे पोटेशियम मेटल जल रही है। हमने पोटेशियम लिया, पानी में डाला, तुरंत रिएक्शन हुआ, ये हाइड्रोजन गैस बनी, हीट रिलीज हुई और वो हाइड्रोजन जलने लगती है। तो देखने से ऐसा लगता है जैसे पोटेशियम मेटल जल रही है, बट एक्चुअली जलता कौन है, हाइड्रोजन गैस जलती है। सेम रिएक्शन देता है सोडियम भी। सोडियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस हीट की प्रेजेंस में जलने लगती है और हमें लगता है कि सोडियम मेटल जल रहा है। सो हाइड्रोजन कैचेस फायर इन बोथ द केसेस। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों मेटल्स को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ते। मान लो इनको ऐसे ही हम किसी बॉक्स में रख देंगे तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो मॉइस्चर है उससे भी ये रिएक्ट कर लेंगे और सेम ऐसे रिएक्शन होगा और वो जलने लगेंगे। इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है लैब में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम का रिएक्शन विथ वाटर। अगेन कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर लेती है एंड प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर हीट का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन गैस को जला दे। अमाउंट ऑफ हीट, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जरूरी है हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए। तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ हीट है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, इसलिए हाइड्रोजन गैस बनती है, हीट भी बनती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जलती नहीं है। सॉल्यूशन जरूर हॉट हो जाता है लेकिन गैस यहाँ पे जलेगी नहीं।
अब जब हम कैल्शियम के पीसेस को पानी में डालते हैं, जैसे ही हम डालेंगे रिएक्शन तुरंत हो जाता है यहाँ भी कोल्ड वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये जलेगी तो नहीं, लेकिन ये जब पानी में ये बन रही है हाइड्रोजन गैस, तो गैस की क्या टेंडेंसी होती है, वो पानी में से ऊपर आना चाहेगी। तो ये है कैल्शियम का पीस, पानी में हमने डाला, रिएक्शन हुआ, गैस बनी, और वो गैस उस कैल्शियम के पीस के चारों तरफ गैस के बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक हो जाते हैं उसके लोअर सरफेस पे और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी तो साथ में कैल्शियम के जो पीसेस हैं उनको भी ऊपर लेके आएगी। तो इसलिए कैल्शियम के पीसेस वाटर की सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, सो कैल्शियम स्टार्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ बर्निंग तो नहीं होगी, लेकिन कैल्शियम के पीसेस फ्लोट करने लगते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। हम इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मेटल हम देखते हैं मैग्नीशियम। इसका रिएक्शन कोल्ड वाटर से ये नहीं करती, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम के जितनी रिएक्टिव नहीं है, तो इसका रिएक्शन कोल्ड वाटर से नहीं होता है, बल्कि हमें वाटर लेना पड़ता है हॉट वाटर से। इसका रिएक्शन होगा, बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, और यहाँ पर भी मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है जैसे कैल्शियम। यहाँ पे भी हीट का अमाउंट बहुत कम रहता है, तो हाइड्रोजन गैस जलती नहीं है और ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी। बबल्स जो हैं वो मैग्नीशियम मेटल के नीचे स्टिक हो जाएंगे और मैग्नीशियम को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। बोट के समान वो वाटर के सरफेस पे ये भी फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि वाटर कैसा होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। अब आगे की जो मेटल्स हैं, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी कम हो रही है। अब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगी, अब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, ड्रास्टिक कंडीशन। या तो हम वाटर को हॉट करें, हीट कर दें, या फिर हम वाटर के को स्टीम में कन्वर्ट करें। तो आगे की जो मेटल्स हैं वो अब ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे ना कोल्ड से, ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे, वाटर के गैसियस स्टेट से। लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो हॉट वाटर मतलब लिक्विड से भी रिएक्ट करती है, हॉट लिक्विड वाटर से भी और गैस से भी रिएक्ट कर लेती है। लेकिन मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हॉट वाटर से होगा इन लिक्विड फॉर्म, तब बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जब गैस से होगा मतलब स्टीम से जब रिएक्शन होता है तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यहाँ लिखा हुआ है मेटल प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर वाटर लिक्विड होगा, चाहे वो कोल्ड हो या हॉट हो, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर वाटर गैसियस स्टेट में होगा मतलब स्टीम होगा अगर, तब बनेगा मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जब वाटर के लिक्विड स्टेट में जब वाटर है तब रिएक्ट करेगी तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जब वाटर गैसियस फॉर्म में आ गया तब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन दोनों ही समय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रिएक्शन ये भी ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना हॉट वाटर से, इसका रिएक्शन होता है गैसियस मतलब स्टीम से। एल्यूमिनियम का रिएक्शन होगा स्टीम से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट मेटल है जिंक। जिंक का भी रिएक्शन होगा गैसियस वाटर से मतलब स्टीम से, एंड बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब हम और नीचे जब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो नेक्स्ट है आयरन। रिएक्टिविटी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कम होती जा रही है। आयरन जो है वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक से भी कम रिएक्टिव है, और ये ना कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट करने का तो सवाल ही नहीं है, ये स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में। जब हमको आयरन को जब हम रेड हॉट करेंगे, उसको हीट करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे कि वो ग्लो करने लगे, इतना वो रेड दिखने लगे, उस कंडीशन में जब हम उसमें से स्टीम पास करेंगे तब रिएक्शन होगा।
आयरन की रिएक्टिविटी और भी कम है। तो रिएक्शन कब होगा? जब हम आयरन को रेड हॉट हीट करेंगे और उसमें से स्टीम पास करेंगे, तो बनेगा Fe3O4 मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे बढ़े हैं, कैसे? रिएक्टिविटी सीरीज में जिस तरीके से मेटल अरेंज है वैसे ही। शुरू के मेटल्स तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, वाटर हमको हॉट लेना पड़ता है, उसके बाद और नीचे आओ तो हमें स्टीम लेनी पड़ती है, स्टीम से रिएक्ट करवाना पड़ता है। तो इस तरीके से कंडीशंस हम जैसे जैसे ड्रास्टिक करते जाएंगे वैसे वैसे मेटल्स जो कम रिएक्टिविटी वाले हैं वो भी फिर रिएक्ट करेंगे। बाकी ये मेटल्स जो गोल्ड एंड प्लेटिनम तो किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, फर्स्ट तो ये कि वाई पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो आप आंसर लिखेंगे एंड ये वाला इक्वेशन भी लिख देंगे। देन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है मैग्नीशियम, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, या व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ स्टीम। तो यहाँ आपको ये दोनों इक्वेशन याद करने पड़ेंगे कि हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड स्टीम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये जो लास्ट वाला है आयरन, इसकी भी कंडीशंस पूछते हैं और ये वाला रिएक्शन भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। नेक्स्ट एक और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की बची है, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।